लाल कृष्ण लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। तब जाकर के मन में इच्छा जागृत होती है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आए। क्योंकि जानते हो श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आना अनायास संभव नहीं है। कछु करनी, कछु कर्म गति और कछु पूर्वज के भाग। जानते हो कुछ तो अपना कर्म होता है, कुछ उस मार्ग में स्वयं को लगाते हैं, और पूर्वजों का जब भाग्य उदय होता है तब जाकर के मन में इच्छा जागृत होती है कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आएंगे। क्योंकि जानते हो जिस कथा को यहाँ पर आप लोग श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, इस कथा को देवता गण भी प्राप्त करने के लिए लालायित हुए थे। देवता अमृत के बदले में चाहते थे कि श्रीमद् भागवत महापुराण हमें प्राप्त हो जाए, लेकिन अमृत के बदले में भी देवताओं को ये कथा प्राप्त नहीं हुई थी। जानते हो जिस कथा को यहाँ पर आप लोग यहाँ श्रवण करने के लिए बैठे हो, आज से लगभग 5000 वर्ष पहले जब कलिकाल प्रारंभ होने जा रहा था, तब हस्तिनापुर के महाराज परीक्षित श्रवण करने के लिए बैठे। और जैसे राजा परीक्षित श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने के लिए बैठे, जोगराज सुखदेव स्वामी वेदव्यास की गद्दी पर आसीन हुआ। तीनों लोक में हल्ला मचा कि अमुक जगह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है कि परीक्षित कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुखे सुधा कुंभं गृहत्वैव देवास्तत्र सभागमन। जैसे तीनों लोक में हल्ला मचा, चिंता हो गई देवताओं को। क्या चिंता हुआ? बाबू ये आवाज को थोड़ा मोटा करो जी, कैसे साफ नहीं आ रही, घरघराहट है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। देवताओं की ये चिंता प्रारंभ हो गया कि यदि कहीं पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ हुआ तो संसार के प्राणी कर्म कांड में लगने वाले नहीं होंगे। क्योंकि जानते हुए कर्म कांड जितने भी पूजा पाठ यज्ञ आदि होम करते हो, ये सब कहाँ तक पहुँचाने वाला है? प्रायः स्वर्ग फलप्रदः, स्वर्ग तक। और देवता यही चाहते हैं कि नहीं कि कर्म करते रहें, हमारे पास आते रहें। और जो श्रीमद् भागवत महापुराण के शरण में आ जाए वो कहाँ जाते हैं? सद्य गोलोकदायक, सीधे गोलोक धाम को प्राप्त हो जाते हैं। और जो गोलोक धाम का मार्ग जान लेगा वो स्वर्ग जाना चाहेगा जी? कोई स्वर्ग जाना नहीं चाहोगे, है कि नहीं? जैसे आजकल कहा करते हो कि नहीं कि हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, तो कौन सा बड़ा कार्य कर लिए? क्योंकि दो ही तो स्थान है, एक स्वर्ग है और एक नरक है। कोई वहाँ गया तो कोई यहाँ गया, लेकिन वो जो गए हैं ना वो स्थायी नहीं है, वो लौट करके वापस आएंगे। स्वर्ग में कब तक रहेंगे? जब तक पुण्य रूपी पूंजी है। जैसे यहाँ पर आप लोग आए हो, कहाँ आए हो? श्रीधाम वृंदावन में। तो कितने दिन तक परिश्रम करते हुए धन को एकत्र किए कि नहीं? और धन को एकत्र जब कर लिए तब मन में इच्छा हुआ कि चलो भैया पुरुषोत्तम महीना आया है, श्रीधाम वृंदावन में बैठ करके भागवत महापुराण की कथा को सुने। यहाँ बैठ कर आप लोग कथा को श्रवण करोगे, 84 कोसी की यात्रा करोगे, वो धाम में जाकर दर्शन कर लें कि श्रीधाम आ गए, इतने में काम बनने वाला नहीं। इच्छा क्या होगा? माता जी के दरबार बरसाने भी जाना है, नंद भवन में भी जाना है, नंद के गांव में भी जाना है, गोकुल भी जाएंगे। ये सब जगह घूमने की इच्छा होगी। कब तक होगी जी? जब तक वो धन जेब में होगा, है कि नहीं? और कहीं धन होने लगा समाप्त, तब क्या याद आएगा? चलो भैया वापस हमारे छत्तीसगढ़, वही जिंदाबाद है कि नहीं?
और कहीं कुछ प्राप्त होने वाला, क्योंकि यहाँ जो लेके आए हो वो खर्च करोगे, लेकिन यहाँ से सिवाय पुण्य के कोई धन कहीं कमा लो तो संभव नहीं है। धन कमाने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? वापस अपने स्थान पर। उसी प्रकार ये संसार में रहकर जितने भी पुण्य रूपी पूंजी इकट्ठा करते हो वो सब को लेकर कहाँ पहुँचते हो? स्वर्ग में। स्वर्ग में रहोगे, अमृत पान करते रहोगे, ऐश्वर्य सुख को भोगते रहोगे। कब तक? जब तक पुण्य रूपी पूंजी है। और जहाँ वो पुण्य रूपी पूंजी समाप्त हुआ तो क्षीणे पुणे मृत्युलोकम विशंति। पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः आपको इस मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा। तो कितनों कर्म किए, कितनों पुण्य इकट्ठा किए, और वो सब को खर्च करके पुनः वापस इसी संसार में चले आए, तो उस पुण्य का कोई लाभ है? कोई विशेष लाभ नहीं है। इस मार्ग में प्राणी कब तक लगे हैं? जब तक वो मार्ग नहीं मिल रहा कि जहाँ चले जाएं तो फिर वापस आने की आवश्यकता नहीं होगी। और वो मार्ग बताने वाला कौन है? श्रीमद् भागवत महापुराण। देवताओं ने विचार किया कि यदि कहीं पृथ्वी पर श्रीमद् भागवत महापुराण संपन्न हुआ, संसार के प्राणियों को पता चल गया गोलोक धाम का मार्ग, तो फिर हमको कोई मानने वाले नहीं रह जाएंगे। और देवताओं को सम्मान कब तक है? जब तक वो कुछ प्रदान करने में सक्षम है। जानते हो प्रत्येक गांव में महामाया होती है, प्रत्येक शहरों में होता है कि नहीं? महामाया का मंदिर सभी जगह होता है, लेकिन शायद विरले हैं जो प्रतिदिन जाकर अपने महामाया के चरणों में सिर झुकाते होंगे, है कि नहीं? लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ सिद्ध पीठ हैं कि नहीं? रतनपुर के महामाया, डोंगरगढ़, वहाँ कहीं पहुँच जाओ तो कितनी लंबी लाइन होती है जी। जो कभी अपने महामाया के चरण भी झुकने, वहाँ प्रणाम करने जाने वाले नहीं हैं, वहाँ धक्के खा करके लंबी लाइन लगाए रहते हैं। क्यों? पता चल जाता है कि वहाँ जाने से जो मांगोगे वो प्राप्त होती है, मनौती पूरा होता है। तो जो देवता देते हैं वहाँ लंबी लाइन, और जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ कोई लाइन लगाने वाला नहीं है। तो सब कुछ ना कुछ चाहते हो कि नहीं? तो देवता देंगे तो सम्मान, और नहीं देंगे तो उनका भी सम्मान रहने वाला नहीं है। और स्वर्ग को छोड़कर जब गोलोक के मार्ग में लग जाओगे तो देवताओं को भी सम्मान सुरक्षित नहीं। चिंता हुई देवताओं को। देवताओं ने विचार किया कि मृत्युलोक के प्राणी एक कर्म कांड में खोए रहें, इनको इनका ज्ञान ना हो, तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण यहाँ पर होने ना पाए। तो क्यों ना ये भागवत महापुराण को हम लोग प्राप्त कर लें? तो कोई विशेष वस्तु प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, तो बदले में कोई विशेष वस्तु ही देना पड़ेगा कि नहीं? और स्वर्ग में विशेष वस्तु क्या है? क्या है सिन्हा जी? अमृत।